आप सुन रहे हैं EFA स्कूल रेडियो। नमस्कार छात्रों, मैं अश्विनी कुमार त्रिपाठी सरोजिनी नायडू स्कूल में संस्कृत शिक्षक हूँ। मैंने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से BA किया है, MA किया है, B.Ed है और M.Ed हूँ और मैं यहाँ विगत 2 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ सरोजिनी नायडू स्कूल पे। EFA के 53 स्कूल के लिए कुछ टिप्स रखे हैं आप, ताकि इनको फॉलो करें और अपने परीक्षा को अच्छे से अच्छे नंबर कैसे लाया जा सकता है। अतः आपसे सभी से अनुरोध है कि आप जो है पढ़ाई पर ध्यान रखें और किन किन बातों को हमें पहले ध्यान रखना है। हमें सबसे पहले क्या आता है और क्या नहीं आता है, इनका ध्यान रखना है। फिर जो आता है तो उनको हमें सिर्फ रिवीज़न करना है और जो नहीं आता है तो उनको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो भी हमसे बनते रहें। छात्रों से अनुरोध है कि सबसे पहले हम संस्कृत में कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारा जो है संस्कृत का निबंध है वो हमेशा आता ही है, तो उसको अच्छी तरीके से कर लें। उसके बाद पत्र है, पत्र अवकाश हेतु रहता है, उसको अच्छे से पढ़ लें। श्लोक है, संस्कृत सुभाषित श्लोक हैं अपने पाठ्य पुस्तक के, बहुत सरल हैं, तो कम से कम 3 याद करके जाएं, ताकि 2 आपके पेपर में ही रहेंगे, ताकि जो आप पेपर में जो नहीं आया है उसको लिखना है, तो इसलिए आप उनको लिखें। 3 कम से कम याद करें। फिर आपको गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश और अपठित गद्यांश रहते हैं, ये ज़्यादा मार्क्स रहते हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है ध्यान से। फिर उनके प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश में ढूंढना है। इसी प्रकार से पद्यांश रहेंगे, नाट्यांश रहेंगे, इत्यादि रहेंगे। फिर उसके बाद आपको व्याकरण का जो है 25 नंबर का रहेगा, तो उनको जैसे संधि है, समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कहाँ संधि है, कहाँ समास है, कौन सा समास है, क्या है, इस सब चीज़ों के लिए। दूसरी बात, ये आप पढ़ने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या है गलती कर देते हैं लिखने में। हमें काट पेट नहीं करना है, बहुत लिखते हैं फिर काटते हैं फिर लिखते हैं, ऐसी चीज़ों से हमें बचना है। दूसरी बात, कई बच्चे गलती कर देते हैं, प्रश्न नंबर सही नहीं लिखते हैं, तो उन पे विशेष तौर से ध्यान रखना है, ताकि हम जो प्रश्न कर रहे हैं वही प्रश्न करें, ठीक। और जो हमको आ रहा है उसको हम पहले करें, और जो नहीं आ रहा है उसके लिए हम बाद में समय रखें, क्योंकि हम उसमें ज़्यादा समय बर्बाद कर देंगे सोचने में, तो समय धीरे धीरे निकल जाएगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। और जो क्वेश्चंस हमें जैसे नहीं आ रहे हैं, छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चनों को करना है संस्कृत सब्जेक्ट में, और क्वेश्चन नंबर सही से लिखना है। प्रश्न क्रमांक लिखिए, बीचों बीच लिखिए प्रश्न क्रमांक। पेज आप 32 पेज की कॉपी रहती है, पर्याप्त रहता है, कोई उसमें नहीं, थोड़ा गैप करके लिखिए, बना के बढ़िया सुंदर अक्षर, लिखावट अच्छी होनी चाहिए, ताकि टीचर को समझ में आ जाए कि बच्चे ने क्या किया है। तो इस प्रकार की गलतियों से, छोटी छोटी जो गलतियां हैं उसको नहीं करना है। प्रश्न क्रमांक, बच्चा क्या करता है कि जिसको आ रहा है तो प्रश्न पहले लिख देता है, ताकि प्रश्न क्रमांक में वो प्रश्न बाद का है, तो जो प्रश्न क्रमांक में प्रश्न नंबर डाला है उसी प्रश्न नंबर को डालना है। बच्चा क्या करता है कि जैसे एक पहले जो लास्ट वाला प्रश्न लिखा है शुरू में करता है, लेकिन वो प्रश्न नंबर पहला डाल देता है। ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है। इस बच्चे को इन गलतियों पर ध्यान रखना है, नर्वसपन नहीं लाना है, आराम से पढ़ाई करना है, और जो आ रहा है उसको ईमानदारी से अच्छे से लिखना है। और समय का ध्यान रखें, इस बार समय जो है 8:30 बजे तक का ही समय दिया गया है बच्चों की एंट्री के लिए। जहां आपका केंद्र है वहां पे आप 8:30 तक पहुंच जाएं किसी भी हालत में। ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन, अपना स्केल लेते जाइए, और पानी की बोतल लेते जाइए, और अब पाउच ले जाइए। अब ऐसा चीज़ कुछ मत ले जाइए कि आप जो है जिसमें लिखा पढ़ा है। कई बच्चे क्या होते हैं कि ऐसी चीज़ ले जाते हैं जिसमें उसमें लिखे रहे। वो घड़ी अगर आपके पास है तो सिंपल घड़ी लेके जाएं, ठीक। किसी दूसरे के जो कोई अगर बता भी रहा है तो उसको ध्यान ना रखें, हो सकता है वो गलत बताए, हम दूसरे पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। इसलिए आप सभी लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करें। ये जो टिप्स है वो EFA के 53 स्कूल के जो छात्र छात्राओं हैं उन सब के लिए है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।